हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। आप सभी का स्वागत है हृदयपूर्वक मेरी यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कई दिनों से मैं चाणक्य नीति के बारे में बोल रहा हूँ, उसके वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि नीति हमारे पाए में है। जीवन का घड़तर करना है तो नीति पाया है, फाउंडेशन है। नीति जितनी मजबूत होगी, मोरालिटी, उतना ही जीवन घड़तर हमारा अच्छा रहेगा। जीवन घड़तर होगा, जीवन में सफलता आएगी। मैं व्हाट्सएप पर आज सुबह में पढ़ रहा था, क्योंकि व्हाट्सएप पर जो मैसेज आते हैं उसमें जो अच्छे मैसेज होते हैं वो मैं सीख लेता हूँ, और सत्य की बात जहाँ से भी मिले तो ले लेनी चाहिए। मैं तो विद्यार्थी हूँ और सीखता रहता हूँ। दिने दिने नवम नवम, स्वादु स्वादु पदे पदे। तो सुबह में मैंने एक कोटा ऐसा पढ़ा था कि नीति है, जो मोरालिटी है, वो पाया है, और विवेक है, वो हमारे मन की पवित्रता है। तो नीति पाया में, इसलिए नीति पर जो फाउंडेशन है, जैसे बड़ा मकान करना होता है ना, जैसे प्लानिंग बनाते हैं मकान बनाने का, रियल एस्टेट बिजनेस में आता है कि मकान बनाते हैं तो उसका पाया बनाना पड़ता है ना, फाउंडेशन। तो बड़ा मकान करना है और मजबूत मकान बनाना है तो फाउंडेशन, पाया मजबूत करना पड़ता है। तो जीवन, हमारा जीवन का भी हमको घड़तर करना है, सफल होना है, तो हमारे पाए में, हमारे जीवन के फाउंडेशन में, जीवन की मूल में, जीवन के मूल में नीति आनी चाहिए। इट इज मस्ट। चाहे तुमको भक्ति करनी है, चाहे तुमको देशभक्ति करनी है, चाहे तुमको समाज सेवा करनी है, चाहे तुमको बिजनेस करना है, चाहे तुमको विद्यार्थी काल में सफल होना है, चाहे तुमको कोई भी क्षेत्र में, रमत गमत क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र में, कितने विशाल क्षेत्र है, बहुरत्न वसुंधरा। तो कोई भी क्षेत्र में यदि सफल होना है तो जीवन के पाए में, हमारे पाए में मोरालिटी होनी ही चाहिए। नीति पाए में है, फाउंडेशन है, और इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा मैं बल दे रहा हूं। मोरालिटी के बगैर स्पिरिचुअलिटी का कोई अर्थ नहीं रहता है। नीति के बगैर भक्ति में और अध्यात्म में सफलता नहीं मिल सकती। वो आडंबर होगा, अध्यात्म का आडंबर होगा, भक्ति का आडंबर होगा, लेकिन नीति नहीं होगी तो। लेकिन जब नीति आती है और नीति के आधार पर जितनी भक्ति की जाए, नीति के आधार पर जितना ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जाए, वो सफल होता है। इसलिए ज्ञान पाने और भक्ति पाने से पहले हमको नीति समझनी पड़ती है। हमको नीति पाए में, हमारा फाउंडेशन है, और जब एक बार नीति हमारे जीवन में आ जाती है, हम नैतिक जीवन जीते हैं, और नीति के जीवन पर चलने की जब हमको हैबिट हो जाती है, हमारा स्वभाव हो जाता है, नीति, नैतिक जीवन जीने का हमारा फाउंडेशन हो जाता है, पाया बन जाता है, तो बाद में उसके ऊपर इमारत मजबूत बनती है। और फाउंडेशन जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, वैसे नीति भी दिखाई नहीं देती है, वो हमारी सोच में आ जाती है, और इसलिए उसके ऊपर मैं ज्यादा बल दे रहा हूं। और आज मैं एक और वीडियो आपकी सेवा में रख रहा हूं। और सब जानते हैं कि नीति शास्त्र में चाणक्य की नीति प्रमाणभूत है, इसलिए चाणक्य पर, आचार्य चाणक्य पर, भगवान चाणक्य पर मैं
कई दिनों से बोल रहा हूँ, और आज भी मैं चाणक्य के ही श्लोक पर आगे मैं दर्शन करूंगा। अभी मैंने एक श्लोक देखा था लेकिन चला गया। देखो, ये मैंने अगाऊ भी बताया है कि मोबाइल में मैंने चाणक्य नीति की एप्लीकेशन डाउनलोड की है, और मुझे एक आज ये भी आनंद है कि कल हमारी गवर्नमेंट ने जो चाइना की एप्लीकेशन है, जो मेन एप्लीकेशंस है मोबाइल में हम डाउनलोड करते हैं, और 69 एप्लीकेशन, लगभग 58 या 59 एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया, जो मैं चाहता था कई दिनों से। मैंने तो अगाऊ के दिनों में, जब से हमारे जो 20 सैनिकों को मारा है उन्होंने, चाइनीज ने, तब से मुझे तो बहुत ही एक अंदर से एक ग्लानि और इतना हो रहा था कि हमारे देश में से अब ये चाइनीज वस्तुएं जानी चाहिए, लोग समझे। और मैं भी आपको निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जितने जो ये सुन रहे हैं, तो ये चाइनीज वस्तुओं, मोबाइल और चाइनीज जो दौरा आता है, पतंगे भी आती है चाइनीज। ये देखो, गुजरात में तो बहुत ही चाइनीज वस्तुओं का, हमारी मूर्ति भी बनाते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति भी ऐसी बना के देते हैं, और वो मूर्ति भी रमकड़े होते हैं, वो खिलौने, मूर्तियाँ, वो जो यंत्र मंत्र होते हैं, जो ज्योतिष में हमारे यहाँ यंत्र बनते हैं ना, वो भी वो वहां से बना के इंडिया के बाजार में बेचते हैं। देवी देवता वो देवी देवता का वो बनाते हैं, वो जो मूर्तियां बनाते हैं, और हम यहाँ खरीदते हैं, हमारा पैसा ले जाते हैं वो, और वही हमारा खा के हमारा पर ही वार करते हैं। तो वो चाइनीज आइटम्स और चाइनीज एप्स है, उसको अनइंस्टॉल कर दो, निकाल दो अपने मोबाइल में से, क्योंकि मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। मैं इसलिए मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग करता हूं, उसका विवेकपूर्ण उपयोग करो तो बहुत ही उपयोगी है मोबाइल। ये जमाना है, वो सुलभ जीवन हो जाता है ना, स्मार्टफोन है तो हमारे जीवन को भी स्मार्ट बना सकता है यदि इसका हम सदुपयोग करें तो मोबाइल जो एप्लीकेशन है, वो जो टिकटॉक तो कितना पागल हो गए इंडियन लोग टिकटॉक के पीछे। 20 करोड़, ठीक से सुनना, 20 करोड़ लोगों ने टिकटॉक डाउनलोड किया हुआ है, और जो उठा वो वीडियो बनाते हैं, नाचते हैं, ऐसे फनी वीडियो बनाते हैं, 8-10 सेकंड, 15 सेकंड के, 20 सेकंड के, और अपने आप को हीरो समझते हैं। और वो हमारी जो डेटा है हमारे मोबाइल्स में से, जो हम जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो हमारा जो डेटा होता है, हमारा जो सीक्रेट जो होता है, वो ऐसा बोलते हैं कि वो हैक करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं चाइनीज लोग। तो यो नीति के बारे में ही बात हो रही है। तो मैं याद आया कि जो मैंने ये चाणक्य नीति डाउनलोड की है, और उसमें उससे आधार पर मैं एक श्लोक ले रहा हूं जो मुझे अच्छा लगता है। वो तो मैं ये बता रहा था कि कल हमारी गवर्नमेंट ने चाइनीज एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया। वो जेंडर आता है, जो जानते हैं, वो अब तो सब जानते हैं ना, जवानियाँ जो लोग होते हैं, युवान लोग तो जानते ही है कि जेंडर के जो, और शेरिट, उस के आधार पर वो जो फाइल एक्सचेंज करते हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में एप्लीकेशन एक्सचेंज करते हैं, जो उसको ट्रांसफ़र करते हैं जो एप्लीकेशन, तो उसकी जो जेंडर थी, शेरिट और टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, वो सब बैन कर दिया। तुम देखना समाचार में। और जो हमारे मोबाइल में अभी जो एप्लीकेशन वो डाउनलोड की हुई है, तो उसको अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि जो इंस्टॉल की हुई है वो तो चलती रहेगी, लेकिन लेकिन उसमें अपडेट नए जो अपडेट होते रहते हैं, जो 2 दिन 5 दिन में अपडेट आते रहते हैं, वो अपडेट अब नया अपडेट नहीं आएगा।
चाइनीज एप्लीकेशन का कोई भी अपडेट नहीं आएगा यदि डाउनलोड की हुई है एप्लीकेशन तो। और मैं तो आपको प्रार्थना करूं कि वो एप्लीकेशन जो टिकटॉक है, यूसी ब्राउज़र है और जेंडर है, शेरिट है, मैंने तो ये सब निकाल दिया था 10-15 दिन पहले ही निकाल दिया था। और बीगो जो चैट करने की जो एप्लीकेशन है, फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करते हैं जो वो फन के लिए जो बीगो बहुत लूटा बीगो ने इंडियनों को। 5 बरस से जो एप्लीकेशन थी बीगो उसके ऊपर भी बैन लगा दिया है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो मुझे कल मैंने रात को जब समाचार सुना ना तो मैं आपको बिल्कुल बताऊं कि मुझे बहुत ही आनंद हुआ, मुझे नींद अच्छी आई कल। मैं सही बोलता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। बस यही होना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि गवर्नमेंट ये जो चाइनीज कंपनीज है जो मोबाइल की यहाँ मेड इन इंडिया करके आई है, जो रेडमी है, रियलमी है, वो ओप्पो है, वो वीवो है, अरे 70% 60% हमारा मार्केट कैप्चर कर लिया है और अबजों रुपये हमारे यहाँ से वहाँ चले जाते हैं चाइना में, और वो चाइना बाद में वो ही हमारा ही खा के हमारे सामने हुई है। तुम तो देखो तो सही, तुम्हारे में प्राउड ऑफ नेशन होना चाहिए, हमारे देश का गर्व होना चाहिए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। तो ये जो, और मैंने अगो भी कहा है ना, परमात्मा भक्ति यदि करनी है तो प्रथम देशभक्ति होती है। यदि देशभक्ति हमारे में नहीं आएगी तो परमात्मा की भक्ति भी नहीं आएगी, सफल नहीं होती है परमात्मा की भक्ति। जे हमारे गुजरात में कहावत है, जेनु खाई अनु गावानु, यानी कि जिसका हम खाते हैं उसका गुणगान गाते हैं, गाना पड़ता है। हम ये देश का खाते हैं, ये देश की हवा हम लेते हैं, ये देश का हम पानी पीते हैं, तो हमारे देश का हमको गर्व होना ही चाहिए। इट इज मस्ट। तो ये बात निकली और ये एप्लीकेशन में मैंने एप्लीकेशन डाउन की हुई है, तो उसमें चाणक्य की बातें मैं बता रहा हूँ, नीति की बातें। और चाणक्य, आचार्य चाणक्य ने जो नीति शास्त्र लिखा है, आज मैं मुझे एक श्लोक बताना था, लेकिन ये तो टच है ना, तो यहाँ से यहाँ हो जाता है तो निकल जाता है, बाद में मैं ढूंढने बैठूं अभी तो थोड़ा। लेकिन एक श्लोक अभी ये जो मेरे सामने आया है वो उसके ऊपर मैं बोलूं आज, क्योंकि ये परमात्मा की प्रेरणा है। देखो ना, अभी ये जरूरी है हमारे देश के लिए, जो बातें हैं, जो सत्य बातें हैं, जो नीतिमयी बातें हैं, जो स्पिरिचुअल जीवन जीने के लिए जो फंडामेंटल जो नीति हमारे वेदों में और शास्त्रों में बताई है। संतों ने नीति के मार्ग पर चलकर हमको वो अनुभव दिया है कि ये मार्ग पर चलो, नीति के मार्ग पर चलो, तो उसी पथ पर हमें चलना है भारतीयों को। हम सनातन धर्मी नीति के मार्ग पर चले, तो ये संदेश है। मैं वो श्लोक बोलूं, ये 8वें अध्याय का 11वां श्लोक है। 8वें अध्याय का, चाणक्य नीति के 8वें अध्याय का 11वां श्लोक है। न देवो विद्यते काष्ठे, न पाषाणे, न मुण्मये, भावो हि विद्यते देव, स्माद्भवो हि कारणम। एक बार फिर मैं बोलूं, न देवो विद्यते काष्ठे, न पाषाणेन मुण्मये, भावे हि विद्यते देवस्तस्माद् भावो हि कारणम। एक बार तीसरी बार बोल दूं,
कि त्रिसत्य हो जाए। कोई भी सत्य को हम जब ठान लेते हैं, जो बात 3 बार हम जब उसका दृढ़ करते हैं तो वो निष्ठा में आ जाती है बात। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणेन मृण्मये भावे हि विद्यते देवस्तस्मात् भावो हि कारणम। ये बहुत ही मार्मिक और तात्विक और सात्विक बात है। हमारे सनातन धर्म में ये बात को हमें दृढ़ करना है। जो ऋषि मुनियों की जो दृष्टि है, जो तात्विक दृष्टि है, जो सात्विक दृष्टि है, और जो आनंदमयी दृष्टि है, वो दृष्टि इस श्लोक में प्रतिपादित होती है। हमारे सनातन धर्म का एक 4 आधार स्तंभ बताया है ऋषि मुनियों ने। हमारे सनातन धर्म के आधारभूत बात क्या है सनातन धर्म का? एक तो सनातन धर्म कर्म के सिद्धांत पर मानता है, लॉ ऑफ कर्मा। एक जरा गौर से सुनना। जैसे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं वैसे वैसे मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। मुझे कमेंट मिली थी कि अब धीरे धीरे तुम्हारी वाणी खुल रही है, तो अच्छी बात है ना, क्योंकि प्रैक्टिस होती है ना, तो वो जो बातें दृढ़ होती है, प्रैक्टिस होती है, तो बाद में वो सरल हो जाता है। शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट रहती थी मुझे, और हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, वो हमारे देश की भाषा है, देवनागरी है, लेकिन मेरी मातृभाषा तो गुजराती है। लेकिन हिंदी, हम ये देश में जन्मे हैं तो हिंदी पर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरी चैनल बनाई, तो वो बोलते बोलते कहीं पर थोड़ा कम, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। हम तो हमारी जो भाषा है कायम बोलते हैं, वो तो गुजराती बोलती है। कैम छो, मजामा, ऐसे जो बोलते हैं, वो जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, वो दूसरे जगह पर जो हिंदी भाषी है, वो सब जानते हैं कि गुजराती में मोटा भाई, वो सीरियलों में आता है ना, वो तो उसके लिए सब जानते हैं। पूरी भाषा में, पूरे देश में ये प्रख्यात है। कैम छो, मजामा, ऐसे जो बातें होती है। तो गुजराती हमारी भाषा है, बहुत प्यारी भाषा है, वो तो सवाल ही नहीं है। गुजराती भाषा का एक अर्थ होता है, जो सुनते हैं उसको बता दूं कि गुजराती का क्या मतलब है कि गुज यानी गुजर जाना, यानी कि पास हो जाना, यानी कि निकल जाना। गुजराती, जो बोलते बोलते, बातें करते करते तुम यदि बैठे हो, चर्चा करते हो गुजराती में, और एक दूसरे से बातें करते करते तुम्हारी रात निकल जाए गुजराती, और भी तुमको ना समझ में आया कि ये समय कैसे निकल गया, ये पूरी रात निकल गई, गुजराती ऐसी मजा की भाषा है। देखो, बातें करने की बहुत मजा आती है गुजराती में। वो तो है, हमारी मातृभाषा है मेरी, लेकिन मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए कि हमारे देश में ज्यादातर लोग हिंदी में ही, और जो रामचरितमानस है वो भी हिंदी में लिखे गए। कबीर ने दोहे, कबीर साहब के दोहे हैं, और रहीम साहब के दोहे हैं, और देखो कितने कितने संत हुए हैं वो जो हिंदी में। तो उसका स्नेह रश्मि, और जो मधुशाला लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने, अमिताभ बच्चन के पिताश्री ने, बहुत बड़े कवि थे, बहुत ही सात्विक कवि हो गए हरिवंश राय बच्चन। तो वो हिंदी में भी बहुत बड़ा साहित्य है ना, तो और हिंदी बोलने का भी बहुत आनंद आता है, वो तो बिल्कुल सवाल ही नहीं है। हिंदी बहुत प्यारी भाषा लगती है, बहुत ही आनंद आता है, तो इसलिए मैंने हिंदी में बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो यहाँ मैं एक श्लोक ले रहा हूँ, और मैं जरा ज्यादा विस्तार इसलिए कर रहा हूँ, तुम सुनते हो तो थोड़ा धीरज धर के मेरी बातों को सुनना, मैं प्रार्थना करता हूँ। बीच में वीडियो मत छोड़ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जितने वीडियो मैंने है, तुम्हारे पास टाइम है तो वो वीडियो सुनना, टाइम मिले तो, क्योंकि वो फाउंडेशन में ही आती है बातें। मैं इतना बड़ा कोई
मैं विद्वान नहीं हूँ, कोई भी इतना बड़ा मैं वक्ता भी नहीं हूँ, कोई इतना बड़ा मैं कथाकार नहीं हूँ कि कोई इतना बड़ा मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूँ। मैं तो मेरे अपने आप को मैं विद्यार्थी ही समझता हूँ और साधक समझता हूँ। और कुछ नया नया करना है, कुछ नया नया पाना है जीवन में। हर रोज नई नई रीति से हमको समझना है बातें। तो ये सब बातें हैं ना, वो हमारे ऋषि मुनियों ने और संतों ने जो बताई है। हाँ, एक बात जरूर है कि मेरे अनुभव में जो उतरी है, मुझे जो प्रिय बातें लगती है और जो मेरी प्रतीति में आती है, वो बातें मैं कर रहा हूँ। बातें हैं ऋषि मुनियों की, हमारे वेदों की है, हमारे 18 पुराणों में, उपनिषद में, और दुनिया में भी जितने जितने शास्त्र है, जो जो सत्य जहां से भी मिलता है मैं ले लेता हूँ और उसी के पर मैं बातें कर रहा हूँ। हाँ, बोलने का जो मेरा ढंग है वो जरा बाल चेष्टा है, जरा जैसे बालक बोलता है तोतली भाषा, ऐसे में जरा तोतला इसलिए बोलता हूँ कि मुझ में इतनी विद्वता नहीं है। और मैं पटेल के कुटुंब में जन्मा हूँ, खेड़ूत के घर में, तो इतना पांडित्य अभी संस्कृत में नहीं आया है, नहीं आता है, तो इतना मैं नहीं बोल पाता हूँ, तो वो क्षमा मैं मांगता हूँ आपसे। लेकिन भरोसा ये बढ़ रहा है दिन ब दिन के जो मैं बातें कर रहा हूँ, हाँ, ये हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे सनातन धर्म की है, और वही बात मैं बता रहा हूँ। और तुम्हारे जीवन में मुझे तो प्रतीति में यही बात पर अब तो एक संतोष हुआ है, आत्मसंतोष, और मुझे एक भरोसा मिल गया है पूरा जीवन में कि मेरा जीवन तो परमात्मा आप सार्थक करेंगे ही, ऋषि मुनियों की कृपा से और शास्त्र की कृपा से, संतों की कृपा से मेरा तो उद्धार होगा ही होगा, ये पूरा भरोसा है मुझे तो। क्योंकि ये भरोसा तो कायम हमको जिलाता है, एक आशा, जो पॉजिटिव थिंकिंग हमारे में आती है, वही हमको एक बल देती है ना जीवन में। वो तो मेरे में आ ही गया है, वो कृपा है परमात्मा की। तो मैं तुमको निवेदन करूं कि थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि विस्तार में ये नीति शास्त्र पर ज्यादा कर रहा हूँ। अगो के वीडियो मैंने जरा टूके भी बनाए थे, लेकिन नीति शास्त्र फाउंडेशन है। अभी शुरुआत में ही मैंने बता दिया है कि नीति पाया है, हमारे जीवन का घड़तर का पाया है। जीवन यदि गढ़ना है, सफल होना है, तो नीति फाउंडेशन है, तुम्हारा मजबूत बनाओ। क्योंकि एथिक्स है, जो मोरालिटी है, वो तो आनी ही चाहिए। इट इज मस्ट फॉर अवर लाइफ टू बी सक्सेस, इट इज मस्ट। तो न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मूणमये भावो ही विद्यते देवस्तस्माद् भावो ही कारणम। तो यहां बताया है, मैं जरा उसका अर्थ निकालूं कि देवता न काष्ठ में, पत्थर में और न मिट्टी में ही है। देवता न काष्ठ में, पत्थर में और न मिट्टी में ही में रहते हैं, वो तो रहते हैं भाव में। देखो, बहुत बड़ी बात है। जो ये बात को समझ लेगा ना, वो हमारे सनातन धर्म को समझ लेगा। क्योंकि चाणक्य, आचार्य चाणक्य पूरे वेद पंडित थे। आचार्य चाणक्य ने जो नीति लिखी है, पूरे चारे वेदों में से, पुराणों में से, हमारे उपनिषदों में से, गीता में से, जो हमारा महाभारत है, सभी शास्त्रों में से सार निकाल के नीति शास्त्र दिया है। ये कलयुग के जीवों के लिए। शुरुआत में ही मैंने बताया था कि चाणक्य ने नीति शास्त्र लिखा, तो बताया था कि मैं जगत के कल्याण के लिए, जो जीव अभी जो आएंगे, जो भारतवर्ष में, ये दुनिया के जीवों के कल्याण के लिए मैं ये नीति शास्त्र, राजधर्म शास्त्र और जीवन शास्त्र में, नागरिक शास्त्र कहो, सभी शास्त्र जो जीवन के लिए जो जरूरी है, जो नीति शास्त्र, वो मैं बता रहा हूं। ऐसा करके सार दिया है, एसेंस ऑफ धर्म, एसेंस ऑफ राजधर्म, एसेंस ऑफ राजनीति। तो वो चाणक्य ने बताया। तो यहाँ में ये श्लोक भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, आज नहीं लेना था, फिर भी आ गया। देखो, क्योंकि भाव है ना, यहाँ है लिखा है कि
तस्माद् भावो ही कारणम, भाव ही कारण होता है। और कार्य के बिना कारण के बिना कार्य नहीं होता है। कार्य कारण का सिद्धांत लगता है। ये पूरी जो कायनात है, वो पूरी कायनात में कारण और कार्य का सिद्धांत चलता है। हम जो कर्म करते हैं ना, उसके पीछे कारण होता है, और वो कारण हमको पता नहीं है कि किस कारण से हम कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ चाणक्य ने एक बहुत सूक्ष्म बात बताई, जरा ध्यान देना, गौर से सुनना। वैसे तो मैं ही सुन रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही कैमरामैन हूँ, मैं ही यहाँ से अपलोड करूँगा, और मैं मेरे वीडियो स्वयं सुनता भी हूँ कि कहीं पर मैंने गलती कर दी बोलने में, कहीं पर मैं कोई क्या चूक हुई मुझसे, और आगे चल के मैं उसको कैसे उसको अच्छे से बोलूँ या अच्छे से कैसे ये बातें रजू करूँ मेरे ढंग से। तो वो मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ उसके पीछे कारण है, और वो कारण के पीछे एक भाव है। यहाँ बताया है चाणक्य ने, बहुत ही बड़ी बात हमारे, क्योंकि जो सारभूत बातें नीति शास्त्र में चाणक्य ने बताई वो फंडामेंटल है। ऐसा समझ लो हमारे सनातन धर्म का जो पाया है ना, वो नीति पर है पूरा पाया हमारा। वो तो हमारे ये जीवन अभी आ गया है, भारत देश की ऐसी परिस्थिति आई लोकशाही के बाद, ऐसे ऐसे वो जो राजकीय पक्षों के जो फंडे हैं, झगड़े ये सब नेताओं के, इसमें हम मॉरालिटी चली गई भारत की, स्पिरिचुअलिटी तो है भारत देश में दरबाई पड़ी हुई है। हमारे देश में कितना बड़ा खजाना है, वेद है, गीता है, अष्टावक्र गीता है हमारे देश में, उपनिषद है, कितना बड़ा खजाना है हमारे पास, कितना बड़ा आध्यात्मिक संपदा और भौतिक संपदा भी बहुत पड़ी हुई है भारत में। नेचुरल रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत है भारत के पास, उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। हमारे जो स्पिरिचुअल जो रिसोर्सेज है, जो स्पिरिचुअल संपदा है, जो वो उसका भी सही ढंग से हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं अभी। और जैसे 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 उसके पर चिंतन होगा हमारे वेदों उपनिषद और तो वैसे वैसे मालूम पड़ेगा तुमको कि यह क्या खजाना है हमारे पास। हम क्यों भटक रहे हैं दुनिया में? हमारे पास ही बहुत है, पूर्ण है। अरे देखो ना, जिस देश के ऋषि मुनियों ने घोषणा कर दी, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कितनी बड़ी घोषणा कर दी हमारे ऋषि मुनियों ने कि पूर्ण तत्व जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा है, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है भगवान, जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, उसमें से निकली हुई ये दुनिया भी पूर्ण है और ये जगत पूर्ण है, और जगत में जो जीव बनाए हैं परमात्मा ने वो भी पूर्ण है। इसका मतलब ये कहा है, पूरा ज्ञान है इसमें, ये पूर्ण दशा का, ये आर्ट ऑफ परफेक्ट लाइफ है, ये आर्ट है ऑफ परफेक्ट लाइफ। पूर्ण जीवन और पूर्ण भाव लाने की जो दशा है वो बताई है इस श्लोक में कि पूर्ण में से तुम पूर्ण निकालो तो पूर्ण बचता है। ऐसी कौन सी ये ज्ञान कहाँ पर है? ये किसने ऐसा सोचा है? देखो, और ये सत्य बात है कि पूर्ण में से तुम निकाल दो कुछ पूर्ण वस्तु
तो बचता क्या है? बचता पूर्ण बचता है, और पूर्ण में से तुम निकालते हो तो अधूरा तो कुछ निकल नहीं सकता। पूर्ण में से जो निकालोगे वो पूर्ण निकलेगा, और पूर्ण निकालते हो, क्योंकि 10 कि जो हमारी जो गणतरी में तो 10 में से तुम 5 निकालो तो 5 बचता है, लेकिन यहाँ 10 में से तुम 10 ही निकाल दोगे तो 10 बचेगा। ऐसा 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 गणित लगता है। 1 2 का 4 बोलते हैं ना, वो 1 2 का 4, नहीं तो 1 और 1 11 बोलते हैं। लेकिन वो तो गणतरी वो जरा वो ऐसे करते हैं कि वो जीवन में वो गणित चलता है, ऐसे बुद्धि की ये कसरत है। लेकिन जो मूल सत्य है वो सत्य ऋषि मुनियों ने बताया। कितनी बड़ी बात है ये। नीति की बात और चाणक्य की बात करते करते देखो मैं कहाँ पर चला गया। लेकिन क्योंकि मुझे इसलिए ये बात करनी पड़ रही है अभी तुम्हारे सामने कि ये जो मूल बातें हैं, जो वो मूल बातों जो नीति के वेद क्या है, वेद नीति के आधार पर ही बने हुए हैं। तो हमारे जीवन में भी नीति आती है तो हमारा जीवन भी धर्म पूर्ण होता है और हमारा जीवन भी पूर्ण होता है। बाकी तो अधूरापन तो रहता ही है। जब तक हमको आत्मसंतोष नहीं आएगा तब तक हम अधूरे ही है। कितने भी पैसे मिल जाए, कितना भी अच्छा शरीर मिल जाए, कितनी भी सुंदर पत्नी मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, कितने भी बच्चे मिल जाए, लेकिन जीव को संतोष नहीं होता है। कितना भी मिल जाए, कितना भी मान मिले, सम्मान करे लोग, तो अभी होता है कि ज्यादा सम्मान करे, ज्यादा सम्मान करे। कोई लोभ पूरा ही नहीं होता है। सम्मान का धन एक अकेला धन का लोभ नहीं होता है, सम्मान पाना होता है। तुमको सम्मान ज्यादा मिले, ज्यादा मिले और प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। रामायण में तो लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने, प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे लाभ मिलता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता रहता है। ये दुनिया का नियम है। ये जीवन में ऐसा ही होता है। मन को जैसे जैसे तुमको मान मिलेगा तो लगेगा ज्यादा मान मिले, जैसे पैसा मिलेगा तो ऐसा लगता है ज्यादा पैसा मिले। संतोष ही नहीं रहता है, आत्मसंतोष नहीं आता है। जब आत्मसंतोष आता है तो पूर्ण दशा का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मूल स्वरूप है परमात्मा, वो परमात्मा पूर्ण है, और पूर्ण में से जो निकला हुआ ये जो जगत है और जो परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है वो भी पूर्ण है। जरा ध्यान से सुनना। और हम जो जीव है, मैं जीव हूं, तुम जीव हो, आत्मा है जो तुम आत्मा हो, ये सब आत्मा स्वरूप है। क्योंकि तत्वतः सब आत्मा है। तो वो जो आत्म तत्व है, परमात्मा से निकला हुआ जो आत्म तत्व है, तो वो आत्मा भी पूर्ण में से निकला है, तो वो पूर्ण है। और जब आत्मा परमात्मा से निकलता है, वो जीव आत्मा, तो परमात्मा में से निकला हुआ जो अंश निकल जाता है, तो जो अंशी होता है जो परमात्मा उसमें से निकला है, तो परमात्मा कोई अधूरा रह जाएगा, उतना निकल जाएगा तो नहीं, वो पूर्ण ही होता है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो फिर भी पूर्ण बचता है। ये है थियरी ऑफ वेदा, थियरी ऑफ आवर 18 पुराणास एंड थियरी ऑफ आवर वेदास एंड उपनिषद्स। मुझे बोलने दो आज ये बात, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा। ये कोयल भी बोल रही है, मयूर टंकार कर रही है। अभी ये चौमासे का जो टाइम है और मॉनसून का, तो बादल भी आए हैं और गरज रहे हैं। तो मैं क्यों ना गरजूं? हमारे ऋषि के हम संतान हैं, हम वेदों की संतान है। हमारा एटीट्यूड लायन एटीट्यूड होना चाहिए। मैंने बीच में भी कहा है, हमको नीति के मार्ग पर चलना है, तो क्यों हम डरे? सिंह कभी किसी से नहीं डरता है। तो हम ऋषि मुनियों की संतान है, हम भी सिंह है, हम भी लायन है। गर्जना करो, उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति तलक मंडे रहो। उत्तिष्ठ, जो ऋषियों ने घोषणा की है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। मैं सूत्र बार बार बोल रहा हूँ मेरे ये प्रवचन में, ये यूट्यूब पर मैं जितने जितने वीडियो रखता रहा हूँ उसमें कहीं पर भी ये बातें आती है तो मैं बोल ही देता हूँ, क्योंकि जो नए जो श्रोता आती है उसको मेरी लिंक मिल जाए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ तुमको, जो मेरी प्रतीति है। और मैं इसमें मानता हूँ कि ये मेरा आखिरी दिन है, ऐसा समझ कर ही चलता हूँ। तो मैं बता दूँ सब मेरा अनुभव।
कल की बात छोड़ो, कल की बात, कल आता ही नहीं है जीवन में, कल आता ही नहीं है। हमारे पास जो है वो अब है, यही समय है। तो जो वर्तमान में जो हमको जो दिखाई देता है, जो हमारे, और अब जब आजाद हुए हम जब गुलामी से निकले हैं, तो हमारे में अब वो स्वतंत्रता आनी चाहिए, विचारों की स्वतंत्रता जो ऋषि मुनियों के पास थी, जो बोलने की स्वतंत्रता जो ऋषि मुनियों के पास थी, जो बोलने की स्वतंत्रता और सुनने की स्वतंत्रता जो संतों के पास थी, सुनने की स्वतंत्रता। यहां तो कोई सुनाता है, हमको वही सुनना पड़ता है। ऐसा तुम देखो ना, वो प्रवचन जब वो कहीं पर नहीं ले जाते हैं, वो कोई नेता आता है, तो मैं किसी की टीका नहीं करता हूं, लेकिन वो प्रवचन करते हैं तो ले जाते हैं, वो खर्चा करके ले जाते हैं, और नहीं सुनना है फिर भी सुनाते हैं। तो हमारी स्वतंत्रता कहाँ रही? हमको जो सुनना है वही सुनेंगे। और YouTube पर देखो, ये एक वस्तु का मैंने मार्क किया है कि YouTube पर तुमको जो सुनना है वही तुम सुन सकोगे, जो देखना है वही देखना है। टीवी पर क्या होता है, टीवी पर जो समाचार आते हैं ना, टीवी पर अच्छे प्रोग्राम भी आते हैं, लेकिन वो टीवी पर रिले होते हैं, वही हमको देखना पड़ता है। और YouTube पर क्या होता है कि YouTube पर हम हमारी रीत से सर्च करते हैं, गूगल में जाके हम सर्च करते हैं, और हमको जो सुनना है, हमको जो देखना है, वो हमारी स्वतंत्रता रहती है। जो हमको सुनना है वो हमारी स्वतंत्रता रहती है। तो वो स्वतंत्रता का अनुभव करो। ये अच्छा मीडिया है YouTube। मैं बीच में भी बोला था हूँ, 2-3 बार बोला, आज भी बोलूं मैं। तो ये जो कारण है, मैंने जो ये इसलिए मैं बोल रहा हूं आगे चल के, कि जो कर्म होता है ना, ध्यान से सुनना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहन है। हम ये कर्म करते हैं ना, दुर्योधन बोलता था, दुर्योधन ने कबूल किया था कि मैं धर्म क्या है मैं जानता हूं, कि मुझे चोरी नहीं करनी है, मुझे जुगार नहीं खेलना है, मुझे मदिरा पान दारू नहीं पीना है, मुझे व्यभिचार नहीं करना है, वो सब मैं जानता हूं। मैं धर्म क्या है वो जानता हूं, दुर्योधन बोलता था महाभारत में। और अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन मैं उसका आचरण नहीं कर पाता हूं। क्यों? और ये बात हमको सीखनी है। ज्यादातर लोग बोलते हैं ना, और इसका मतलब भी निकाला है लोगों ने, कई बार बोलते हैं लोग कि जब परमात्मा ही सब कुछ करता है, ऐसा है ना, जो नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं ना, उसका गलत अर्थ निकालते हैं। बोलते हैं कि ये परमात्मा ने सृष्टि बनाई, सब परमात्मा हरी इच्छा से सब हो रहा है, तो हम बुरा काम करते हैं वो भी तो हरी इच्छा से हो रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये गलत फहमी है, तुम्हारे मन में से ये निकाल दो। इसीलिए तो नीति शास्त्र है, इसीलिए तो हमको एथिक्स और मोरालिटी पर विचार करना है। चाणक्य ने नीति क्यों लिखी है, और विदुर नीति है, ये सब नीति हमारे संतों ने नीति के मार्ग पर क्यों गए। बाकी तो लोग बोलते हैं कि जमाना खराब है, कलयुग है, झूठा बोलना ही पड़ता है, झूठा करना ही पड़ता है, अप्रामाणिक होना ही पड़ता है, सब जगह भ्रष्टाचार है। ये गलतफहमी है, उसका परिणाम तो बुरा ही आएगा। लेकिन जो कर्म की गति गहन है, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हैं, उसका तार यहां मिलता है कि गहना कर्मणो गति क्यों है, कि कर्म के पीछे कारण होता है, कार्यकरण का सिद्धांत होता है। तुम जो कर्म करते हो उसके पीछे कारण होता है, वो कार्य कारण ढूंढो कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, वाई आई एम डूइंग दिस। स्टार्ट विथ वाई। मैंने एक पुस्तक है मेरे पास, वो भी मुझे पढ़नी है, वो फिलोसोफर है, वो उसका नाम मैं भूल गया, मेरे पास है वो पुस्तक, अभी पढ़ना बाकी है, लेकिन टाइटल से ही मैं समझ जाता हूं ना कि स्टार्ट विथ वाई। एक बात, आज ये वीडियो तुम सुन रहे हो ना, तो एक बात तो तुम समझ लेना कि गहना कर्मणो गति, तो गहन कर्म की गति है। तो तुमको यदि अच्छा ही करना है तो तुम्हारा कारण अच्छा बनाओ, कारण से कार्य होता है, क्योंकि कर्म के पीछे कारण होता है, कारण के बगैर यहां कुछ नहीं है। हमारे वेदों में कार्यकरण का सिद्धांत है, लॉ ऑफ कर्मा जो है
वो लॉ ऑफ कर्म जो है वो कर्म के पीछे कारण होता है। वो तुमको कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, वो कारण को ढूंढो। यहाँ जो चाणक्य ने जो बताया है वो जो मूल बात है वो तो एकदम नॉर्मल है, क्योंकि हम सनातन धर्म में जो जीते हैं तो हम कर्म में मानते हैं, लोभ कर्मा में और मूर्ति पूजा में मानते हैं ना। सनातन धर्म मूर्ति पूजा में मानते हैं, आहार शुद्धि में मानते हैं कि क्या खाना और क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी है आहार शुद्धि। कर्म का सिद्धांत लॉ ऑफ कर्मा के में मानते हैं और परमात्मा में मानते हैं और मूर्ति पूजा में मानते हैं। ये हमारे सनातन धर्म के फाउंडेशन में हमारे मूल में ये तत्व है चार: मूर्ति पूजा, आहार शुद्धि, कर्म का सिद्धांत और परमात्मा में निष्ठा, विश्वास। ये चार वस्तु है हमारे सनातन धर्म की, चार आधारशिला बताई है संतों ने। तो ये जो बात है ये मैं बता रहा हूं, उसका यहाँ तात्पर्य निकलता है। इसीलिए बाकी तो ये सीधी बात है कि देवता न काष्ठ में, पत्थर में और न मिट्टी ही में है रहते, वो तो रहते हैं भाव में। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, तत्व निकलता है कि भाव ही सबका कारण है। सबका कारण क्या है? भाव ही है। हम मूर्ति में भगवान का दर्शन करते हैं, वो हमारी दृष्टि है, हमारा भाव है। जैसे पत्थर कोई पहाड़ पर से पत्थर लाते हैं वो आरस का, और जयपुर में या कहीं पर भी मूर्ति उसकी बनाते हैं, और मूर्ति बनाने के बाद मंदिर में लाके ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्र करके उसकी प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा यानी भाव प्रतिष्ठा। वेद मंत्र से उसकी भाव निष्ठा होती है, भाव प्रतिष्ठा। बाद में उस मूर्ति में हम भगवान देखते हैं। तो वो जो भाव है वही भाव कारण है, भगवान को देखने का कारण भाव ही है, ये बताया है। और उसके पीछे एक भी साइंस है। पांडुरंग शास्त्री बोलते थे दादाजी कि मूर्ति पूजा इज अ परफेक्ट साइंस। मूर्ति पूजा एक पूर्ण विज्ञान है। पूर्ण विज्ञान इसीलिए है कि परमात्मा की सत्ता सर्वत्र है। हमारा वेदांत और उपनिषद कहता है कि अणु अणु में परमात्मा का वास है। आत्मा और परमात्मा की गति है वो अणु अणु में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। यहाँ तुलसीदास जी महाराज ने भी बताया है रामचरितमानस में। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अभी चौपाई लिखी है ऐसी, और बोले है भगवान के मुख से ये बोली हुई ये बात है कि परमात्मा हरि व्यापक है। हरि यानी परमात्मा, हरि व्यापक है। व्यापक यानी कितने व्यापक? अनंत में व्यापक है। अनंत में व्यापक यानी कितना व्यापक कि अभी व्याप्त हो रहे हैं, वो विस्तार होता ही चलता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ उसी समय भी ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है। अभी साइंस में नासा के विज्ञानियों ने भी अभी कबूला है, ये बता रहे हैं कि ये ब्रह्मांड का तो कोई अंत नहीं है, तो विस्तृत हो रहा है, अभी रनिंग में विस्तृत हो रहा है। तो व्यापक उसी को कहते हैं, हरि व्यापक। व्यापक उसी को कहते हैं जो विस्तृत होता ही चलता है। भूमा तत्वई सुखम। हमारे वेदों में सुख की व्याख्या बताई है कि भूमा यानी विस्तार, भूमा यानी व्यास, भूमा यानी व्यापकता, भूमा यानी व्यापकता। वो जो भूमा है तत्वई सुख, जो भूमा है वही सुख का कारण है।
नैरो माइंड नहीं, विस्तृत व्यापक मन जो बोलते हैं ना, बड़ा मन करने का, तो बड़ा मन ऐसे होता है। कोई संकुचित विचार नहीं, विचार भी व्यापक। तो हरि व्यापक, वो व्यापक है और सर्वत्र है। यहाँ है जो मैं बोल रहा हूं, यहाँ है जो तुम सुन रहे हो, वहां है, मोबाइल में है, यूट्यूब में। मैं जरा आनंद से बोल रहा हूं, इसलिए हर जगह आप हरि व्यापक है, सर्वत्र है और सर्वत्र है और समान रूप में है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से तुम पूर्ण निकाल लो तो पूर्ण बाकी रहता है, ये बात है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। उसको प्रकट करने के लिए प्रेम चाहिए, वो प्रेम है, ये भाव है। हम मूर्ति में प्रेम पूर्वक परमात्मा का दर्शन करते हैं, यही भक्ति भाव है। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति में यदि भाव नहीं है, भक्ति में यदि प्रेम नहीं है, तो वो भक्ति आडंबर का रूप धारण करती है, जिसमें भाव नहीं है। हम भगवान को जब मूर्ति पूजा हमारे सनातन धर्म का एक अंग है, तो हम मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान को भोग धराते हैं। तो वो भोग स्थूल रूप में तो भगवान नहीं ग्रहण करते हैं, लेकिन भक्त भगवान को भोग धराते हैं। 56 भोग की बात आती है। भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग धराते हैं, राजा राम, राजा कृष्ण को, श्री कृष्ण भगवान को पूर्ण रूप में जो 56 भोग की बात आती है। छाती भी 56 की होती है, ऐसा बोलते हैं। तो 56 यानी कि सब भोग जब परमात्मा को देते हैं तो खाते स्थूल रूप में तो नहीं लगता कुछ खाया, लेकिन उसके पीछे जो हमारा भाव है भक्त का, वो भाव ग्रहण करते हैं परमात्मा। तो वो जो भाव है, यहाँ चाणक्य बता रहे हैं। ये पाया की जो बात है ना, फंडामेंटल बात, आज मैंने व्हाट्सएप पर वो जो कोटा सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नीति के बारे में कई दिनों से सोचता हूँ, और मैं सत्य बोला ना कि कहीं से भी ग्रहण कर लेता, तो आज मुझे अच्छी लगी। एक हमारे एक स्नेही है वो जो व्हाट्सएप पर रोज अच्छे से, क्योंकि सुबह में देखो ना सब लोग व्हाट्सएप पर अच्छे कोटा ही बेचते हैं, तो जो ग्रहण करने वाला होता है वो ग्रहण कर लेता है, ले लेता है ना। क्योंकि मैं तो वैसे तो मैं खोजी हूँ और मैं तो विद्यार्थी हूँ, मैं तो पाता ही रहता हूँ, मैं तो साधक हूँ और साधना करता है, जीवन ही मेरा तो साधना है। कहीं मैं ऐसा ही समझा हूँ, संतों ने यही बात समझाई है हमको, और मैं तुमको भी बोला हूँ कि साधना करने के लिए कहीं भागना नहीं है, जहाँ हो वहाँ तुम्हारा जीवन ही साधना है। तो जो भाव है, और एक बात बताऊं, जो कर्म की गति गहन है, गहना कर्मणो गति, और अच्छे बुरे जो कर्म होते हैं बाद में तुम्हारे द्वारा, वो अच्छे कर्म के पीछे कारण होता है। वो कारण क्या है? वो कारण है तुम्हारा भाव। कौन सा भाव? कुभाव या सद्भाव? हमारे जीवन में यदि सद्भाव आ जाए, इस श्लोक का सार निकल रहा है, देखो इस श्लोक का सार मिल रहा है, तो वो सार ग्रहण कर लो। तो सद्भाव क्यों ना रखे, सद्विचार क्यों ना करे, हमारा एटीट्यूड वो पॉजिटिव क्यों ना बनाए। तुम्हारा एटीट्यूड, मैं उसको जो इंग्लिश में बोलते हैं, उसको जो बोले तो वो भाव, उसको क्या उसको बोलते हैं, लव है, प्रेम का पर्याय मिलता है लव। लेकिन मैंने बीच में भी कहा था भक्ति के बारे में, जब मैं बोला तो बोला कि भक्ति का वो पर्याय इंग्लिश में नहीं है, भक्ति को वो कुछ नहीं बोल सकते हैं, प्रेम बोल सकते हैं। जो प्रेम है, जो लव है, उसको लव बोलते हैं। लेकिन भक्ति को, तो भाव को भी मुझे नहीं लगता है कि भाव का कोई दूसरा कोई भाषा में अर्थ होगा। ये हमारा वैभव है, हमारे सनातन धर्म का वैदिक जो वांग्मय है वैदिक, उसका ये वैभव है, नीति शास्त्र का ये वैभव है हमारे। तो यहाँ कहा है कि दे तस्माद भावो ही कारणम, इसलिए भाव ही कारण है, सबका कारण है, ऐसा लिखा है। इसलिए यहाँ चाणक्य ने मूर्ति में भगवान नहीं है ऐसा नहीं कहा है। नेगेटिव मत सोचना
जब परमात्मा हर जगह व्यापक है, हरि व्यापक, सर्वत्र समाना, हरि व्यापक है, सर्वत्र है, समान है, अत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा है, तो मूर्ति में भी है। हाँ, तो ये हमारा भाव होना चाहिए कि मूर्ति में जब तकलीफ क्या होती है कि आडंबर कहाँ आ जाता है कि मूर्ति में ही भगवान देखते हैं और कहीं नहीं देखते हैं, तब संकुचितता आ जाती है माइंड में। अब जब ये नैरोनेस आता है, जब ये नेगेटिविटी आती है, तभी जो मूल बात जो वेदों ने बताई है, ऋषि मुनियों ने, संतों ने बताई, वो जो मूल भाव है, जो मूल तत्व जो है वो चला जाता है, नेगेटिविटी आती है, नैरो माइंड आता है। तो विवेकानंद स्वामी रामतीर्थ और ये जो संत है सब, जो पांडुरंग दादाजी भी यही बता रहे थे, अभी डांगरे जी महाराज ने भी यही भावो ही कारणम बताया था सब, क्योंकि लेकिन मूर्ति पूजा नहीं छोड़नी है। मूर्ति पूजा इज परफेक्ट साइंस, वो साइंस है, पूर्ण विज्ञान है, और मैं उसमें दृढ़ता से मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ पूर्ण दृढ़ता से, पूर्ण विश्वास से कि हर जगह पर जब परमात्मा है तो मूर्ति में भी है। तो ऐसे मूर्ति पूजा करनी है। यहां जो बता रहे हैं चाणक्य, वो दो तरह से बता रहे हैं। देखो, वो तत्व ज्ञान भी इसमें पड़ा हुआ है, इसमें कर्म का सिद्धांत भी है। ये श्लोक में आचार्य है ना, चाणक्य आचार्य है, तो जो आचार्य होता है ना, वो उसमें तीनों तत्व दिखाई देते हैं। वो कर्मयोगी भी होते हैं आचार्य, भक्ति योगी भी होते हैं, और ज्ञान योगी भी होते हैं। उसमें ज्ञान भी, भक्ति भी और कर्म तीनों का समन्वय होता है, वो आचार्य होते हैं। गायत्री परिवार के प्रणेता, वेदनिष्ठ, तपोनिष्ठ राम शर्मा जी को भी आचार्य राम शर्मा जी कहते थे। अच्छा है ना, क्योंकि जो आचरण में लेते हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और कर्म का जहां समन्वय हो जाता है, ज्ञान, भक्ति, गंगा, यमुना और सरस्वती का जहां संगम होता है, वो इलाहाबाद, वो प्रयागराज को तीर्थराज कहा है। सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज है। क्यों कहा है? कि वहां ज्ञान, भक्ति और कर्म का संयम है। यानी कि यमुना, कर्म रूपी यमुना वहां आती है, वहां ज्ञान रूपी गंगा आती है, वहां भक्ति रूपी गंगा आती है, और सरस्वती रूपी ज्ञान गंगा वहां आती है, ज्ञान आता है। सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है, गंगा भक्ति का प्रतीक है, और यमुना कर्म का प्रतीक है। अभी सरस्वती वहां गुप्त रूप से आती है ना प्रयागराज में, मैं तो नहीं गया हूं। और भाव बिना भोजन नहीं, यहां जो बात आई ना अभी, ये भाव की ही। तो मुझे एक साधु बता रहा था कि विजयदास देखो, भाव बिना भोजन नहीं, भोजन उसी को ही कहते हैं कि भाव से ही किया गया है। खाने का भी भाव होता है, रुचि, और कोई खिलाता है वो भी भाव से खिलाएगा, तो उसी को भोजन कहते हैं। बाकी भाव नहीं है तो क्या भोजन? भाव के बिना भोजन नहीं, और ऑर्डर के बिना यात्रा नहीं। ऑर्डर यानी ये जो अस्तित्व है, जो परमात्मा है, तो तीर्थ यात्रा तभी होती है, क्यों? तो उसका ऑर्डर होता है। तो मैं तो तीर्थ यात्रा ज्यादा नहीं जा पाया हूं। लेकिन वैसे हमारे गुजरात में एक भजन भी है ऐसा, तो उसके आधार पर मैं मेरे आत्मसंतोष पा लेता हूं कि घरमा काशी, घरमा मथुरा, घरमा गोकुळिયું गाम, मारे नथी जाऊं तीर्थ धाम। घर में ही गोकुल है, घर में ही मथुरा है, और घर में ही काशी है, काशी तीर्थ जो हमारा हिंदुओं का। और मेरी माता का नाम काशीबा है। अभी जो ये देह है चोला, उसका जो मेरी माँ है अभी जिंदा है, 94 वर्ष, 94 ईयर्स में वो अभी, सी इज लिविंग, माई मदर इज लिविंग नाउ, सी इज 94 ईयर्स ओल्ड, और तंदुरुस्त है, उसके रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन संयमित जीवन है,
ज्ञान भी बहुत है, भक्ति है। ये जो मैं बोल रहा हूँ तो मुझे मिला भी तो वहीं से तो है। माता पिता के भी संस्कार होते हैं, गुरु की कृपा होती है, संतों की कृपा होती है, तो मुझे याद आया ना। और माँ तो माँ, उसके तो क्या करे। मेरा अभी सद्भाग्य है कि वो जिंदा है, तो उसका नाम भी काशी है। इसलिए ये भजन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घर में काशी, घर में ही काशी, घर में मथुरा, घर में गोकुल का धाम, मुझे नहीं जाना है तीर्थ धाम। यानी कि तीर्थ ही तो मुझे वो साधु बता रहा था कि ऑर्डर के बिना यात्रा नहीं। ऑर्डर यानी कि परमात्मा का जब ऑर्डर होता है उसमें तो ऑर्डर होता है, कैसे जाएंगे। तीर्थ यात्रा करने के लिए समय चाहिए और हमारी संपन्नता चाहिए, साधन संपन्नता, और शरीर भी अच्छा रहना चाहिए, तभी तीर्थ यात्रा होती है ना। और तीर्थ यात्रा जो करता है उसका नियम होता है कि अपने जो घर बेच के, हमारे जो गुजरात में कहावत ये भी है कि घर बेची ने तीर्थ ना थाय। घर बेचकर, हमारा जो गृह है उसको बेचकर तीर्थ यात्रा नहीं जाया जाता है। वो मूर्खता है कि तुम तीर्थ जाओगे तो वहां थोड़ा ठहरोगे, वहां से आना पड़ेगा। और घर बेच कर यदि गए हैं तो कहाँ आके ठहरोगे बाद में आके। तो घर बेचकर नहीं जाया जाता, उसका मतलब है कि तुम संपन्न हो, तुम्हारे माथे पर कोई किसी का डेप्ट नहीं है। डेप्ट यानी देवा नहीं है, तुम्हारी अपनी कमाई है, नीति की कमाई है, तुम्हारी अपनी कमाई हुई संपत्ति है, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम्हारे पास समय है, तो वो अस्तित्व परमात्मा का ऑर्डर होता है और तुम तीर्थ जा सकते हो। तो जहां हो वहां तीर्थ मान लो ना, ये भी बात है। तो आज मैंने विस्तार इसीलिए कर दिया ये बात, और मैं हंस हंस कर क्यों बोल रहा हूं, मैंने स्वभाव बनाया है हंसने का। क्योंकि गम के लिए तो बहुत बहाने हैं, लेकिन हंसने के और खुशी के कोई बहाना नहीं मिलता है। वो बहाना हमको बनाना है अपने आप, कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। वो मैंने सुना था, वो है ना, वो गजल जैसा है कि मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वो गुनगुनाते हैं ना, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। ये जीवन ही हमारा संगीत है, उसमें से स्वर सजाओ, यानी कि एक हारमोनी पैदा करो, सबके साथ संवाद करो। हारमोनी यानी संवाद, हारमोनी यानी संवादिता। तो एक संवाद करो। ये अभी मैं जो बोल रहा हूं ना, वो संवाद की भाषा में है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने संवाद ही किया है। हमारे संत संवाद ही करते हैं, विवाद नहीं करती किसी से। शास्त्रार्थ करते हैं। शास्त्रार्थ का अर्थ यही होता है कि जो मैं समझता हूं, तुम क्या समझते हो, तो शास्त्र सत्य है तो तुम समझते हो वो सत्य ही है। तो बाद में हाँ होता है एक दूसरे का, हाँ यार ये बात है, हाँ यार ये बात है। सत्संग उसी को कहते हैं, सत्य का संग किसी को कहते हैं कि तुम जो सच्ची बात समझे हो, मैं जो सच्ची बात समझाऊं, मैं जो बोलता हूं सच्ची बात, तुम जो सुनते हो, या जो तुम सच्ची बात बोलते हो और सच्ची बात जो मैं सुनता हूं, तो बाद में हाँ होता है। पॉजिटिविटी आती है, हकारात्मकता आती है कि हाँ हाँ ये बात सही। तो सभी सयाने एक मत हो जाते हैं वहां पर। बाद में सभी सयाने, सभी बुद्ध पुरुष वहां एक हो जाते, सभी आचार्य एक हो जाते हैं वो बात पर कि हाँ यार सही बात है। तो यहाँ आचार्य चाणक्य बता रहे हैं कि तस्माद् भावो ही कारणम, भाव ही कारण है। तो कर्म
जो करते हैं, हमको तो जीवन जीना है ना। हम मंदिर में जाते हैं, ये मूर्ति पूजा करते हैं, तो वो मंदिर में जाना ही चाहिए। मंदिर में जाके हमारा अहम समर्पित होता है, अहम हमारा गीजता है। हम परमात्मा को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, तो वंदन से हमको शांति मिलती है। वंदन ही चंदन जैसा काम करता है, चंदक जैसे ठंडक देता है ना, तो वंदन ही चंदन है हमारे जीवन का। हम दूसरों को भी तो नमस्कार करते हैं ना, हमारी जो संस्कृति ही वंदन करने की है। सिया राम मैं सब जग जानी करऊ प्रणाम, जोरी जुग पानी। पूरी दुनिया को मैं परमात्मा सिया राम मैं समझ के, राधे श्याम समझ के, शिव पार्वती समझ के मैं प्रणाम करता हूँ। तो प्रणाम करने की तो हमारी संस्कृति है। नमस्ते करते हैं दो हाथ जोड़कर, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी, दो हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ। यही योग है, जो जोड़ देते हैं दो हाथ, वो योग है। एकदम संगना है, एकदम टूकी संगना है एकदम। योग क्या है तो कि जोड़ देना दो हाथ, वो प्रतीक है, मूल प्रतीक है ना योग का, मूल प्रतीक वो हाथ जोड़ना, नमस्कार। तो हमारी संस्कृति है ना। तो भाव ही कारणम, सबका कारण भाव है, इसलिए भाव को प्रधान मानो। कर्म का कारण होता है भाव। एक सूत्र बना लो, यहां त्रिसत्य हो जाएगा कि मैं और तुम जो कर्म करते हो उसके पीछे कारण होता है। तो कारण के पीछे क्या होता है? कारण के पीछे भाव होता है। तुम्हारा जैसा भाव होगा, तुम्हारा जैसा एटीट्यूड होगा। एक दूसरी भी एक पुस्तक है, वो अभी तो मैंने शायद वो देखी है, वो पढ़ी है, तो अभी वो भी याद है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। यहाँ जो चाणक्य ने कहा है ना, देखो ना, जो सत्य है तो अत्र तत्र सर्वत्र है ना। कोई बोलते हैं कि इंग्लिश भाषा, देखो यार इंग्लिश भाषा को ऐसे बदनाम मत करो। इज ग्लोबल, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज एट दिस टाइम, एंड वी हैव टू लर्न इंग्लिश एट सम एक्सटेंट दैट वी कैन स्पीक, वी कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। वो कई लोग नहीं इंग्लिश को बदनाम मत करो। कई लोग बोलते हैं कि इंग्लिश की वो अभी अंग्रेज चले गए तो इंग्लिश रख के चल गए, तो क्या बुराई है भाई? इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, ग्लोबल लैंग्वेज है अभी। उसको तो सब इंग्लिश में पुस्तकें हैं बहुत, और उसमें जो फिलोसोफर है जो अच्छी अच्छी बातें बताए, उसमें से जो हम जो यदि खोजी, हमको जो पाना है सत्य, तो हम कहीं से भी पाते हैं ना। और वेद अनंत है, जो कबीर साहब ने कहा, पुराण को पार नहीं और वेदन को अंत नहीं, वेदों का अंत नहीं है। तो ये सब वेद ही है। तुम समझो मेरी बात, मुझे मेरी समझ में ये सब उतर रहा है। ये सब वेद ही है। जो सत्य की बात करता है वो वेद है। हमारे देश का तो सूत्र ही है, हमारा राष्ट्र सूत्र है, सत्यमेव जयते। वो वेदों में से आया है, उपनिषद में से आया है। सत्य का जय होता है, सत्यमेव जयते, सत्य का ही जय होता है, सत्य का नहीं। तो नीति पाया में है, जो नीति के साथ जुड़ा हुआ है सत्य। सत्य पाया में नीति है, तो नीति के पाए में से ही सत्य का दर्शन होता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये बात बताई है, मूल बात सब। तो वो मैंने पढ़ा था, मैं ये ज्यादा इसीलिए बोल रहा हूँ, ये वीडियो जितना हो सके मैं बोल दूं, इसीलिए कि किसी को प्रेरणा हो जाए। मैं ये कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ ना, उतना ही बोल रहा हूँ। मुझे ज्यादा बोलने का अधिकार नहीं है। हाँ, मेरी स्वतंत्रता है। ये भारत देश में मैं जन्मा हूँ। आई हैव बॉर्न इन भारत। मैं इंडिया भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारा देश भारत ही है, तो भारतवर्ष है ना। तो एक एटीट्यूड इज एवरीथिंग एक पुस्तक है, वो सही है। क्योंकि एवरीथिंग क्या है यहाँ? एटीट्यूड। तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा जो भाव है, वो जैसा भाव होगा ऐसा तुम्हारा कारण बनेगा, कर्म करने का कारण। तुम ऐसा ही करोगे। तुमको जो कर्म करना है उसके पीछे का कारण बनेगा वाई, जो है ना। और एक पुस्तक ये भी है, स्टार्ट विथ वाई। स्टार्ट करो वाई से, स्टार्ट करो कि मैं ये कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। मेरा ये जन्म हुआ है पृथ्वी पर। मैंने बीच में भी कहा था, वो 5 वस्तु को पूछो हमारे अपने आप को कि मैं कौन हूं, मैं हु एम आई, मैं कौन हूं, और कहां से आया हूं, और कहां जाना है, वो 3। और मैं क्या करने आया हूं, वाई।
मैं ये क्यों कर रहा हूं? ये सब मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूं क्या? क्यों कर रहा हूं? तो स्टार्ट विथ वाई। पूछो अपने आप से कि भाई मैं क्यों कर रहा हूं ये। और जो गलत कर रहा हूं तो भी पूछो अपने आप से कि मैं गलत क्यों कर रहा हूं। और तुमको यदि सत्कर्म करना है तो भी पूछो कि मैं सत्कर्म क्यों करूं। क्योंकि सत्कर्म करने से उसका फल सच्चा आता है और अच्छा फल मिलता है और जीवन सार्थक होता है। और बुरा कर्म करते हैं तो पूछो अपने आप से कि मैं बुरा कर्म क्यों करूं। क्योंकि वो बुरा कर्म करने से तो बुरा फल मिलता है। तो इतनी तो मेरे में अक्ल होनी चाहिए कि मैं बुरा कर्म ना करूं। तो तुम सोचो जरा कि जो कर्म होता है उसके पीछे कारण होता है। वाई कारण होता है, क्यों कारण होता है, तो उसके पीछे भाव होता है। ये जो मैं बात कर रहा था इधर, वैसे तो ये मूर्ति पूजा की ही बात है, लेकिन सबको ये काम लगेगी। सब मूर्ति पूजा तो कर रहे हैं, देखो ना। प्रतीक मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा यानी प्रतीक पूजा। तो सभी मैं नाम दे दूंगा, कोई भी धर्म का नाम ले लूंगा, सब धर्म के मूल तत्व एक ही है, परमात्मा ही सर्वव्यापक है। तो फिर कहाँ यहाँ, तो सभी धर्मों में प्रतीक पूजा होती ही है। प्रतीक या मूर्ति जो पूजा है वो भी प्रतीक पूजा है ना। कि कोई देवी की पूजा करता है तो माता जी का मूर्ति करके प्रतिष्ठा वेद मंत्रों से करते हैं और भाव रखते हैं वहां कि मैं माता जी की पूजा कर रहा हूं। और भाव ही कारणम है। यहाँ जो चाणक्य बता रहे हैं वो भाव ही कारण है। तो सब जो भी तुम कर्म करते हो, जो भी तुम भक्ति करते हो, जो भी तुम ज्ञान के लिए करते हो, उसके पीछे भाव कारण है। सबका पीछे कारण भाव है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। तुम्हारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? मैंने अगाऊ भी बोला है, हमारा एटीट्यूड, अवर एटीट्यूड शुड बी ए लायन एटीट्यूड। वी आर, हम ऋषियों ने मुनियों के संतान हैं। We are son of this nation and this nation is of ऋषि मुनीज। ये नेशन, हमारा देश, ये ऋषि मुनियों का है, संतों का है, सच्चे फकीरों का है। ये देश वेदों का देश है, गंगा का देश है, ये यमुना का देश है, रामकृष्ण और जो संत महान हुए उसका देश है और उसकी हम संतान हैं। ये प्राउड रखो अपने आप को, ऐसा एटीट्यूड लाओ। जब एटीट्यूड हो जाएगा ना तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग। पहले हमारा जो जीवन में जो साधना करनी है ना, वो हमारा भाव शुद्धि करनी है। यही बात बताई है। देखो मूल में तो मेरी समझ में भी यही बात उतर रही है कि भाव शुद्धि करो, पहले अपने चित्त शुद्धि करो। भाव शुद्ध होगा ना तो दुर्भावना निकल जाएगी, तो दुर्भावना निकल जाएगी तो कारण हमारा बनेगा, सच्चा कारण बनेगा और कर्म भी सच्चा होगा। कर्म के पीछे जो कारण है, कारण के पीछे भाव होता है। एकदम मैं सरल भाषा में बोल रहा हूँ। मैं खेड़ूत हूँ ना, तो मैं गांव में रहता हूँ, तो मुझे पंडिताई की भाषा नहीं आती है। मैं बढ़ा चढ़ा कर कुछ नहीं बोलता हूँ, एकदम सरल भाषा में बोल देता हूँ जो मुझे सच्चा लगता है। तो यही सरल बात है यार। देखो ना, एकदम एटीट्यूड, योर एटीट्यूड शुड बी ए गुड एटीट्यूड, नॉट अ बैड एटीट्यूड। हमारा सद्भाव होना चाहिए, हमारा दुर्भाव नहीं होना चाहिए। और भाव के पीछे, भाव के जैसा ही हमारा कारण बनता है कर्म करने का। कर्म तो ऐसा ही होगा क्योंकि कर्म के पीछे कारण होता है, उसी कारण से ही कर्म होता है पैदा। तो कारण के पीछे भाव है, भक्ति भाव है, कहो प्रेम भाव है, फीलिंग। भाव को फीलिंग भी कहते हैं, इंग्लिश में फीलिंग कहते हैं। हाँ, फीलिंग भी कह सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा दूर रहता है। फीलिंग जो होती है ना, वो एक जात का वो एहसास होता है फीलिंग, लेकिन वो भी भाव जगत में नहीं आता है। वो बात, वो फीलिंग थोड़ी अलग रहती है, थोड़ी बात। भाव, उसको भाव ही कहो। सद्भावना जिसको कहते हैं, दुर्भावना। तो तुम्हारे में सद्भाव आए,
दुर्भाव निकल जाए। हम परमात्मा को क्यों प्रार्थना करते हैं? वो प्रार्थना है ना वेदों की प्रार्थना कि असतो मा सद्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। तो ये जो प्रार्थना है, टूकी प्रार्थना है, ये एकदम टूकी, असतोमा सतगमय। तो जो असत्य की ओर से हम सत्य की ओर जाए, जो प्रार्थना परमात्मा को करते हैं, प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जा, क्योंकि सत्य का ही विजय होता है। यदि सफल होना है तुमको तो सत्य को पकड़ लो, सच्चा ही बोलो, सच्चा ही विचारो और सच्चा ही सुनो, नीति के मार्ग पर ही चलो, नीति के बारे में सोचो और नीति के बारे में बोलो, नीति के बारे में सुनो, एटीट्यूड बना दो, ये भाव बना लो जीवन में, तो वो ही भाव कारण बनता है हमारे कर्म का। और इसीलिए ये श्रवण करना है। इसीलिए मैं जो ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा है ना कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदितव्यम, तो स्वाध्याय और प्रवचन करने में प्रमाद नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि यहाँ से हमारी प्रज्ञा खुलती है, हमारा जो नीति दर्शन है, वो दर्शन, वो शास्त्र है नीति दर्शन, तो वो वहाँ से खुलता है। तो आलस छोड़ दो और नीति को हमारा पाया बना दो, फंडामेंटल जो हमारे जीवन का घड़तर है। और जीवन तो ये देखो, ये जो शरीर है ना, तो उतना ही जीवन है, जीवन तो अनंत काल तक चलता है। जब तक पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए, जब तक पूर्ण परमात्मा में शिव में जब तक ना भी एक हो जाए, तब तक ये यात्रा चलती रहती है। जीवन के बाद दूसरा जीवन मिलता है, ये शरीर छूटता है तो दूसरा आता है, दूसरा के बाद तीसरा जीवन आता है। तो जीवन तो यहां से इस दिन पर, हियर एंड नाउ, यहां और इसी समय संकल्प कर लो, सत संकल्प कि मुझे नीति के मार्ग पर ही चलना है। वो संकल्प जब हो जाता है एक बार, तो वो बाद में कारण बनता है हमारे कर्म का और दूसरे जन्म का और वो जो अगले का जीवन का। मैं ज़्यादातर इसलिए समय ले रहा हूँ, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आज इतना ही, क्योंकि नीति का एक अर्थ यही भी होता है कि मर्यादा। तो आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरी ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। लव ऑल ऑफ यू। सुखी रहो, संपन्न रहो, परमात्मा तुमको नीति के मार्ग पर चलाए, यही मेरी प्रार्थना है।